अगर हेड ऑफ द स्टेट, एक पॉलिटिकल पार्टी का सरबराह होना और चीज़ है, एक कंटेनर की तकरीर और चीज़ होती है, एक मुल्क चलाते हुए वजीर आजम के ऑफिस पे वहाँ बैठ कर बात करना। मसलन में मोदी साहब के साथ वो सीन गड़ाए थे, अगर आपको याद हो, तो इन्होंने उनके साथ राब्ते की कोशिश की, उन्होंने कोई आगे इनको कोई सही जवाब नहीं दिया मोदी साहब एंड कंपनी ने। तो इन्होंने एक आके ट्वीट किया था कि उसमें आपको याद, स्मॉल पीपल एट ये बिग प्लेसेस, जो मैं समझता हूँ आपको नहीं करना चाहिए था। कि इसी के रिपरकशंस हैं, ये होती है नुकसान के बाद में शिकायत भी कर रहे थे। एक दिन कौमी असेंबली में खड़े होकर मैं मोदी साहब को फोन करता हूँ, मेरा फोन नहीं सुनते। हमारे बिजली के नर्ख जो है पाकिस्तान के अंदर जो टैरिफ चल रहा है वो इंडिया से 30-35% ज्यादा है। कि इंडियन लॉबीज ऐसी करी कि पाकिस्तान के जो इन्वेस्टर हैं उनको मेरा ख्याल है किसी हद तक दिमाग भी बनाया जा रहा है और कॉन्शियसली भी किया जा रहा है। क्योंकि वो होता है कि आप इन्वेस्ट करें, डॉलर ले लें, कीमत जा रही है, तो इतनी डॉलर की डिमांड हो गई है और ये खदशा है, मैं अल्लाह ना करे कि मैं सही साबित हूँ, ये कुछ ही दिनों में 180 हो जाएगा। ये अल्लाह ना करे यार, नहीं हम ये नहीं कहते, मैं आपको सही बता रहा हूँ। अगर कर्ज लेकर अखराजात पूरे किए जाएं तो इससे तो मुल्क दिवालिया भी हो सकता है। तो पूरी दुनिया जो है दे आर इंक्लाइंड टुवर्ड्स इंडिया फॉर बिजनेसेस, फॉर ट्रेड, फॉर एवरीथिंग। जय हिंद दोस्तों, अ वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तान का इस वक्त क्या हाल हो चुका है। पाकिस्तानी मीडिया प्राइम मिनिस्टर मोदी को एक सुलझा हुआ नेता बता रहा है, वहीं इमरान खान की जमकर आलोचना हो रही है। पाकिस्तानी मीडिया ये खुलकर बता रहा है कि इमरान खान एक बच्चे के जैसे बिहेव करता है और लॉन्ग टाइम के लिए नहीं सोचता। वहीं दूसरी ओर मोदी साहब एक दूरदर्शी सोच रखने वाले प्राइम मिनिस्टर हैं, जिनकी अगुवाई में भारत आज दुनिया में मिसाल बनता जा रहा है। दूसरी ओर पाकिस्तान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही और पाकिस्तान दिवालिया होने की तरफ बढ़ता जा रहा है। इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर मोदी से सीखना होगा कि मुल्क कैसे चलाते हैं। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने और क्या कहा, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा क्लास, अब कैसे डिफ्यूज होगी ये सिचुएशन? इमरान खान साहब ने आते ही जो एक, क्योंकि उनको एक अपनी उनकी कंस्टिट्यूएंसी है इमरान खान साहब की, उसको वो एंगेज करना चाहते हैं, माचो टाइप, डिफेंड, मैं किसी से नहीं डरता जी सर, नो मोर टाइप, या वो कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता, भला नॉट, मैं किसी से मुतासर नहीं होता, मरूब नहीं होता, गोरे से तो बिल्कुल नहीं होता। वो जो मैसेज देते हैं ना पाकिस्तानी कौम को, जिससे पाकिस्तानी कौम बड़ी खुश भी होती है। आपको याद होगा भुट्टो साहब ने भी ये ट्रिक किया था जब उन्होंने कहा था कौमी असेंबली में जाके हेनरी किसिंजर की मुलाकात के बाद कि सुफैद हाथी मुझे कत्ल करना चाहता, उनका ख्याल था कौम बाहर निकल आएगी सड़कों पे और मुझे चढ़ा देगी, बांस पे चढ़ा देगी। खैर वो एक अलग कहानी है। तो खान साहब बेसिकली जो उन्होंने आके एक दो इंटरव्यूज़ दिए हैं, अब डिप्लोमेटिकली आकर आपको याद हो उनके हामियों से मादरत के साथ, वो जज्बाती कौम है मेरी तरह भी, कि उन्होंने 2-4 लोगों के साथ पहले ऐसे बातें करती हैं जो मेरा ख्याल है डिप्लोमेटिकली खान साहब को थोड़ी सी अवॉइड करनी चाहिए। वंस यू आर, अगर हेड ऑफ द स्टेट, एक पॉलिटिकल पार्टी का सरबराह होना और चीज़ है, एक कंटेनर की तकरीर और चीज़ होती है, एक मुल्क चलाते हुए वजीर आजम के ऑफिस पे वहाँ बैठ कर बात करना। मसलन में मोदी साहब के साथ वो सीन गड़ाए थे, अगर आपको याद हो, जो इमरान खान ने बड़ी अच्छी तकरीर की थी, जो पहली तकरीर थी जो उन्होंने वहाँ से बनी गाला से की थी, वन ऑफ द बेस्ट स्पीचेस। तो इन्होंने उनके साथ राब्ते की कोशिश की, उन्होंने कोई आगे इनको कोई सही जवाब नहीं दिया मोदी साहब एंड कंपनी ने। तो इन्होंने एक आके ट्वीट किया था कि उसमें आपको याद, स्मॉल पीपल एट ये बिग प्लेसेस, जो मैं समझता हूँ आपको नहीं करना चाहिए था। कि इसी के रिपरकशंस हैं, ये होती है नुकसान के बाद में शिकायत भी कर रहे थे। एक दिन कौमी असेंबली में खड़े होकर मैं मोदी साहब को फोन करता हूँ, मेरा फोन नहीं सुनते, इफ यू रिमेंबर। अच्छा, सादा इतने ये बातें कह भी देते हैं जो कि आपको सम टाइम आपको नहीं कहनी होती, कि आपको आपके एम्बेरसमेंट हो रही, यू डोंट शेयर इट विद द पीपल, अपने तक रखते हो। स्टेट सीक्रेट भी कुछ चीज़ है, कॉल की नहीं उठाई वो हो गए। आजकल वो कहते हैं वहाँ से मैं कॉल नहीं, एक वहाँ पे आपका फ़ोन नहीं सुनता, दूसरा फ़ोन करता नहीं है। इस मामले में उन्होंने पूछ लिया, वो जो आए थे इंटरव्यू करने आए थे, वो नौजवान जो आए थे जिनको स्पेशली बुलाया गया था, उन्होंने कहा जनाब आपसे अड्डे मांगे जाएँ तो, अब ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, अमेरिका ने कोई अड्डे नहीं मांगे। अब तो बिल्कुल क्लियर हो गया ना कि अफगानिस्तान से जिस तरह हाथ धो के गए, उन्हें अड्डे नहीं चाहिए थे यहाँ पे। अभी ड्रोन हमले उन्होंने करने थे कतर से, उन्होंने या दुबई से, उन्होंने वहाँ पे डायरेक्ट उन्होंने ड्रोन वहाँ से अटैक करके कर रहे, उन्हें पाकिस्तान की जरूरत नहीं थी। उन्होंने पूछा कि जनाब अड्डे अगर उन्होंने मांगा, उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट। अभी अपने थी मैसेज भेज रहे थे अमेरिकन को, अगर आपने हमें कॉल्स ना की, अगर आपने हमारे साथ मशवरे ना किए तो हम आपके साथ कोऑपरेशन के लिए बिल्कुल तैयार कॉल करें। उसके बाद मुझे यूसुफ साहब है, वो अगेन सबसे बड़े सियाने हैं, उन्होंने फिर कहा देखें जी ये वहाँ पे हमें कॉल नहीं कर, मतलब पूरी दुनिया में टेलीफोन कॉल हमारी छेड़ बन के। गाँव में होते हैं ना, आप भी आपको पता है, अगर मरी के देहाती आदमी है, हमारे गांव में एक आध बेचारा बंदा जरूर हो जिसको पूरा गांव छेड़ बना लेते हैं अपनी, किसी ना किसी वजह से उसका कोई निकनेम रख देगा, आते जाते कोई उसको बात कर देगा तो उसके पीछे दौड़ पड़ेंगे। तो सेम इस वक्त वही कुछ हो रहा है हमारे साथ कि टेलीफोन कॉल जो है ना, अमेरिकन प्रेसिडेंट वो हमारी छेड़ बन चुकी है। जो भी इंटरव्यू करने वाला आता है, इमरान खान साहब से पहला सवाल ये करता है कि जनाब वो देखे बाइडन ने आपको कॉल नहीं की। अब उसके बाद खान साहब क्या कहें,
सो इट्स अ वेरी ट्रिकी इशू। लेकिन दुनिया चलाने के लिए, मुल्क चलाने के लिए अपनी ईगो अना को ये पीछा करना पड़ता है। हुकूमत ने हमें बेचा ये था कि हम करंट अकाउंट डेफिसिट को कम कर रहे हैं, इंपोर्ट्स हमने कंट्रोल कर ली हैं, रेमिटेंसेस हमारी बढ़ रही हैं। अब वो सारी चीज़ें हमें रिवर्स डायरेक्शन में जाते नजर आ रही हैं। आपको क्या लग रहा है, क्या आप भी उतने ही मुतमईन है जितना मुज़म्मिल असलम साहब बता रहे हैं? डॉक्टर साहब, पिछले 25 से 30 साल की जो हमारी माशी तारीख है वो रिपीट करते हैं एवरी 3 to 4 to 5 ईयर्स। उसमें होता यह है कि जो बुनियादी ढांचा है मईशत का वो यरकमाल बना रखा है बड़े बड़े कार्टेल्स ने, जिनको हमारे वज़ीर आज़म साहब माफिया भी कहते हैं। जो इकॉनमी है उनकी वजह से वो कंपैरेटिव नहीं है। सबसे बड़ा माफिया जो है या सबसे बड़ा कार्टेल कहना चाहिए वो मैं समझता हूँ कि इस वक्त बिजली का है। हमारे बिजली के नर्ख जो है पाकिस्तान के अंदर जो टैरिफ चल रहा है वो इंडिया से 30-35% ज्यादा है, बांग्लादेश से 30-35% ज्यादा है। तो हमारी मईशत जो है वो बुनियादी तौर पे कम्पीट नहीं कर पाती आलमी दुनिया के अंदर। ये क्यों नहीं सोचते रोज आ जाते हैं एक नवा वजीर खजाना लेके? थोड़ी सी डॉलर की मैं बात करना चाह रहा हूँ। देखिए रीजन वो जिस तरह जिस दुनिया में हम रह रहे हैं हम इंटर डिपेंडेंट है। अब अफगानिस्तान का दुनिया से ट्रेड नहीं हो रहा। ट्रेजिडी क्या हुई है, अफगानिस्तान की सारी बाइंग पाकिस्तान से हो रही है। जो पाकिस्तान से डॉलर जो है ना, ये जो हमशोर डॉलर ना इम्पोर्ट बहुत बढ़ गई, उसमें अफगानिस्तान भी शामिल हो गया। तो एक डॉलर वहाँ चला गया। दूसरा इंडियन की भी एक ऐसी है कि इंडियन लॉबीज ऐसी कहानी कि पाकिस्तान के जो इन्वेस्टर हैं उनको मेरा ख्याल है किसी हद तक दिमाग भी बनाया जा रहा है और कॉन्शियसली भी किया जा रहा है। क्योंकि वो होता है कि आप इन्वेस्ट करें, डॉलर ले रहे कीमत जा रही है। तो इतनी डॉलर की डिमांड हो गई है और ये खदशा है, मैं अल्लाह ना करे कि मैं सही साबित हूँ, ये कुछ ही दिनों में 180 हो जाएगा। ये अल्लाह ना करे यार, नहीं हम ये नहीं कहते। मैं आपको सही बता रहा हूँ, अफगानिस्तान का जो इशू है इतने डिमांड बढ़ गई है डॉलर की, वहाँ ट्रेड खत्म हो गया, सारा प्रेशर आप पे आ गया। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी कहा जाता है कि जी जो इक्तिसादी तरक्की है और पैदावार बढ़ाने के लिए खासतौर पर जो कर्ज लेना है ये गलत मुआशी फैसला नहीं होता है, लेकिन अगर कर्ज लेकर इखराजात पूरे किए जाएं तो इससे तो मुल्क दिवालिया भी हो सकता है। तो आप क्या समझते हैं जो पीटीआई हुकूमत है क्या कोई गलती कर रही है, और क्या जो कर्जों का इस्तेमाल है वो सही तरीके से नहीं हो रहा है? देखें, इसका एक मसला है ना, एक ये डेट ट्रैप इसे कहते हैं। जब आपका कर्जा जो है इतना ज्यादा हो जाता है तो वो फिर कम नहीं होता, वो फिर आपको और कर्जे लेने पड़ते हैं, क्योंकि उसका सूद देने के लिए भी आपको कर्जे लेने पड़ते हैं। उन्होंने किस तरह ये काम किया और दुनिया की सबसे बड़ा मुल्क आबादी, और फिर हमने किस तरह एक डेमोक्रेटिक कंट्री और किस तरह हमने चीज़ें करने की कोशिश की, और हम रिसर्च में कितना पैसा लगा रहे हैं। हमने एक एक दिन में एक करोड़ बंदे को वैक्सीन की। तो बेसिकली ही इज ट्राइंग टू शो, ही विल शो द कैपेसिटी of India in terms of dealing with this. और ये जो चीज़ है ऑब्वियसली ये एक अहम चीज़ है, क्योंकि इंडिया अपने आप को एक मार्केट करेगा प्रॉपर्ली। गो के इंडिया को अब मार्केटिंग की उस तरह ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो ग्लोबल स्टेज पे इंडिया इज़ बीइंग टेकन एज अ वेरी बिग मार्केट। पूरी दुनिया जो है दे आर इंक्लाइंड टुवर्ड्स इंडिया for businesses, for trade, for everything, even